मुझे जब कोरोना हुआ अप्रैल महीने में, अप्रैल 21 में, तो आइसोलेशन में रहना था। तो अब फिर क्या है, अकेले रहना है। तो चलो मैंने वो फ्रेंड से बात की, तो उसने बोला कि अभी रोना धोना बंद करो और चलो मौका आया है, अभी इसको सुन लो तुम एक बार में। तो मैंने सबसे पहले तो नीता भोजवानी मैडम की आत्मा की यात्रा सुनी। तो उनका नीता भोजवानी मैडम का आत्मा की यात्रा सुन के मैं बहुत ही प्रभावित हुई। नमस्कार, मैं ज्योति दिंडोकर चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं आज यहाँ आई हूँ कि आप सभी को मेरे जीवन में पिरामिड मेडिटेशन सोसाइटीज़ मूवमेंट से क्या परिवर्तन आया है या फिर मैं क्या अनुभव कर रही हूँ, ये मैं सभी को बताना चाहती हूँ, ताकि मेरा भी एक सहयोग हो इस ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, मैत्री जगत के लिए। मैंने जो कुछ अनुभव किया है वो मैं सभी को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे PSSM कहाँ से मिला है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज दिया था कि आप ये सुनो। तो मैं तब बोल रही थी कि घर में सब व्यस्त होने के कारण मैं सुन नहीं पा रही थी। तो इसके लिए मैं कोरोना को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सब लोग बोलते हैं कोरोना अच्छा है, बुरा है, जो भी अपने अपने अनुभव के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी कोरोना को बुरा नहीं समझा है, क्योंकि कोरोना ने सभी के लाइफ में प्रगति, विकास लाया ही है, इवोल्यूशन लाया है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे लाइफ में कोरोना आया, तो मुझे जब कोरोना हुआ अप्रैल महीने में, अप्रैल 21 में, तो आइसोलेशन में रहना था। तो अब फिर क्या है, अकेले रहना है। तो चलो मैंने वो फ्रेंड से बात की, तो उसने बोला कि अभी रोना धोना बंद करो और चलो मौका आया है, अभी इसको सुन लो तुम एक बार में। तो मैंने सबसे पहले तो नीता भोजवानी मैडम की आत्मा की यात्रा सुनी। तो उनका नीता भोजवानी मैडम का आत्मा की यात्रा सुन के मैं बहुत ही प्रभावित हुई। उसके बाद में मैं PMC हिंदी के हर कार्यक्रम, समय था तो सुन रही थी। साथ साथ में मैंने हितेश सर का भी सुना है, हितेश वशिष्ठ सर का, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में नरेंद्र सूरी सर, दीप्ति मैम का सुना, तो और भी ऐसे लगा कि नहीं, ये तो करना ही चाहिए मुझे। इसमें ऐसा क्या है कि जो इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस ये सब बता रहे हैं, तो मुझे भी इसका अनुभव लेना है। तो मैं सुन तो रही थी 17 दिन पूरा। मैंने PMC को जितना समय मिलता था दिन रात करके सुन लिया। उस समय वो भी एक रेखा पोद्दार मैडम का वो चल रहा था, 24 आवर्स मेडिटेशन, अखंड ध्यान चल रहा था। तो वो भी अखंड ध्यान जितना हो सकता था रात के 2-2 बजे तक मैं करती थी, क्योंकि उससे इतना प्रभावित हो गई थी कि अरे ये तो असर भी दिख रहे थे। हालांकि जैसे कोरोना हुआ था, लेकिन 1-2 दिन कुछ असर दिखाई दिया। उसके बाद में तो मुझे एकदम से स्वस्थ लग रहा था। और एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा PSSM से क्या फ़ायदा हुआ है। तो मैंने अपने शारीरिक स्तर पर देखा है कि शारीरिक स्तर पर मुझे, जो भी मैं छोटी थी तो बचपन से मुझे एक ही सब पता था कि मेरे कमर में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, बस यही सुनता था। फर्स्ट डिलीवरी हुई, उसके बाद भी तो डिलीवरी हुई तो और भी ज़्यादा कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। सेकंड बच्चा हुआ तो उस वक्त भी कमर में दर्द है। फिर कोई काम करती थी, सारे काम करती थी, लेकिन कमर में दर्द रहता ही था। कितना आराम करो, दवाई लो, ये लो, सब, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन मैंने ये देखा कि करीब 2 महीने, अप्रैल, मई, जून तक के मैं पूरा टोटली मेरा कमर का दर्द पूरा भूल गई थी। जैसे कमर में या फिर ऐसे स्पाइन में जो भी कुछ था, वो तो मुझे बिल्कुल भी गायब हो गया था। और मैं ये देख पा रही थी कि ध्यान के लिए मैं वैसे पहले से ही आध्यात्मिक से जुड़ी हूँ, तो मैं 92 से ध्यान कर ही रही थी।
लेकिन जब भी ध्यान करने बैठती तो कमर में दर्द रहता ही था। 1 घंटा कैसे वैसे बैठो, आधा घंटा बैठने के बाद में थोड़ा चुलबुल चालू हो जाती थी। तो जो फिर अभी यहाँ पर देखती हूँ तो 2 घंटे कंटिन्यूस बैठ पाती हूँ विदाउट कुछ बॉडी को हिलाए हुए, और एकदम फ्रेश फील करते हैं ध्यान के बाद में भी। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि ये सभी को करना है कि नहीं करना है, ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है। सभी को ये एक्सपीरियंस लेना है, ये मैं बताना चाहूँगी। और भी कई सारे एक्सपीरियंस मैंने इसमें देखे हैं कि जैसा मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि तुम ये करो करके, नहीं तो वरना मैं सभी को बताती थी। जैसा पहले मैंने जो भी किया था तो वो उसका मैं सभी को बताती थी कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन अभी ये बिना बताए सब लोग मुझे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। जैसे कि मैंने बाजू वाले मेरी एक फ्रेंड को बताया तो वो कर रहे थे, तो उन्होंने उनके फ्रेंड को बताया कि ज्योति मैडम को बहुत फ़ायदा हुआ है करके। तो वो मुझे पूछने लगे कि तुमको ये फ़ायदा कैसे हुआ, 100% हुआ क्या, तो क्या है ये। तो मैं उनको बताती हूँ कि तुम भी ये करो, आनापानासति ध्यान। आनापानासति ध्यान करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है, और ये मैंने तो अनुभव लिया है, आप सब भी अनुभव ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी जो हमें ज्ञान मिल रहा है ये PMC हिंदी से मुफ्त मिल रहा है, और आप सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं PMC हिंदी को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।